क्लास 9th न्यू चैप्टर है ना। प्रीवियस चैप्टर खत्म हो चुका। प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? द शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वो खत्म हो गया। क्वेश्चन अगर वगैरह कर लिए आप लोग, क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया है, नोट्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। न्यू चैप्टर है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। क्या समझते हैं इसके बारे में? आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं आप? नहीं। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? राज्य और समाज। राज्य और समाज। ईयर दिया हुआ है कब से? 1000 सीई। 1000 सीई, ठीक है। मतलब 1000 सीई में हमारा जो राज्य था और समाज था वो कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्रश्न उठता है कि व्हाट इज सोसाइटी, ये सब जनरल क्वेश्चन है, एंड दिस वर्ड इज अ वेरी कॉमन वर्ड that we have heard from the very initial stage of our living। बहुत पहले से हम इसको क्या करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। 5 में 6 में भी आप लोगों ने भी है स्टडी अबाउट द सोसाइटी। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, हाउ यू कैन डिस्क्राइब सोसाइटी, तो शायद शब्द नहीं होंगे कि आप इसकी व्याख्या कर सके। आपसे मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है। अगर समाज को कहना पड़े, शब्दों में कहना पड़े कि समाज क्या है, तो कैसे आप बताओगे? ठीक है, अच्छा उसने जवाब दिया। समाज को क्यों कहेंगे भाई? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है? कब का लिखा हुआ है समाज? हमको कब का समाज पढ़ना है? 1000 सी का समाज पढ़ना है, क्रिश्चियन एरा, है ना। उसके पहले का समाज पढ़ना। तो क्या उस पहले के समाज में जो आज का समाज है वैसा ही समाज पहले का भी था? कुछ डिफरेंस था? पहला प्रश्न तो ये समझो इस चीज को। आज का जो समाज है कैसा समाज है? टुडे सोसाइटी इज बेस्ड ऑन व्हाट? एक तरफ इसको खींच देते हैं, टुडे सोसाइटी, टुडे सोसाइटी। आज का समाज किस पर बेस्ड है भाई? बेस्ड मतलब आधारित। किस पर आधारित है? तो आज का समाज किस पर आधारित है? रिलीजन पर। विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। कास्ट पर, है ना। लैंग्वेज डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है। आज का समाज क्या है ना भाई, क्लियर है। इतना ही डिफरेंसेस तो नहीं। और किसका डिफरेंस है? फूड का डिफरेंस है, भोजन का भी डिफरेंस है, क्लोथ्स का भी डिफरेंस है ना। क्लाइमेट का भी क्या है? डिफरेंस है। अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। पहले ध्यान से समझो, ये आज का समाज है। आज के समाज के ये आधार है, जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान वाले लोग, अलग अलग वस्त्र वाले लोग क्या करते हैं,
हमारे बीच में निवास करते, है ना जी, समझ में आएगा। लेकिन क्या सोसाइटी जो 1000 सी में थी उस समाज में ये सारी विविधताएं थी, या हो सकता है कि 1000 बीसी से ही ये समस्याएं, ये जो विविधताएं हैं, डायवर्सिटीज है, वो निकल करके बाहर आई है, ये भी हो सकता है। लुक एट मी, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी टुडे दैट वी लिव इन, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? That is based on a religion, caste, language, food, clothes. These are diversities. को क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, है ना। तो क्या ये विविधता जो है दैट इज इमर्ज फ्रॉम 1000 सी, 1000 सी के पहले भी इसी तरह का समाज का कंपोजिशन था, बनावट थी या नहीं थी, ये हमको पहले जानना होगा। क्लियर है? तब जब समाज बनेगा तो किसका निर्माण होगा भाई? राज्य का निर्माण होगा। राजस्व तो अचानक से आया नहीं होगा। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ, स्टोन एज के बारे में पढ़ा हुआ, कॉपर एज के बारे में पढ़ा हुआ, आयरन एज के बारे में पढ़ा हुआ, पढ़े हुए आप लोग? वहां से निकल करके आया था भाई कि स्टोन एज, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो लाइबियस, है ना, अलग अलग प्रजाति जो मनुष्य आज इतना सुंदर दिख रहा है, अपने बैकबोन पे खड़ा है, वो सीधे होकर के चलता है ये इंसान, इस तरह का हमारा इतिहास नहीं रहा, है ना, पढ़े हुए हम लोग। तो हमको यहां पर यह जानना है कि 1000 सीई में हमारा समाज और हमारा राज्य का निर्माण कैसे हुआ और उस समय हमारा समाज और हमारा राज्य कैसे डेवलप किया। थोड़ी सी अगर इस पर चर्चा करें तो ग्रुप ऑफ पीपुल को हम क्या कहेंगे? सोसाइटी कहेंगे, सिर्फ यहां के लिए। अगर यही चीज अगर आज के संदर्भ में लिया जाए, इफ यू टॉक सोसाइटी अबाउट द टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में अगर समाज की बात करें तो यहां पर डिफिनेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द सोसाइटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द टुडे वर्ल्ड, अगर आज के विश्व के संदर्भ में किसकी बात करते हैं, समाज की बात करेंगे, है ना, तो कंप्लीटली द मीनिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी कंप्लीटली चेंज। तो यहां पे चेंज हो जाएगा। यहां पे चेंज होकर के क्या आ जाएगा? अ ग्रुप ऑफ पीपुल where different diverse group of a religion, caste, language, foods, clothes live together, यहां पर हो जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में है? 1000 सीई के बारे में पढ़ना है। वहां पे समाज कैसा पढ़ना क्या, ये तो समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं, किताब पर नजर रखेंगे। पहला कह रहा है कि बिग क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन जिस पर आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस। व्हाट इज द बिग क्वेश्चन? एंटायर द लेसन, ये पूरे लेसन में हमको समझना क्या है, किन किन प्रश्नों पर विशेष क्या करना है, ध्यान देना है, वो पहले प्रश्न को हम लोग टच करते हैं। पहले प्रश्न को दिमाग में बैठा कि हमको सीखना क्या है, ठीक है ना। इधर ध्यान देंगे, दोज हु हैव अ नोटबुक इंटरेक्ट विद मी एंड दोज हु हैव अ बुक्स टेक केयर ऑन द बुक। जिन लोग के पास किताब नहीं है वो मेरे तरफ देखेंगे, जिनके पास किताब है वो किताब पर नजर रखें और रेगुलर बुक्स वगैरह लाया करो आप लोग। कहा कि हाउ डिड सोसाइटी एंड स्टेट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ प्रायर टू 1000 सी। पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, मतलब कैसे समाज का निर्माण हुआ और कैसे राज्य का निर्माण हुआ। सब कुछ ड्रॉप करें, मेरी तरफ देखें। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ डिड सोसाइटी एंड स्टेट ऑर्गेनाइज, हाउ डिड सोसाइटी एंड स्टेट ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होना? संगठित होना। मतलब कैसे राज्य का निर्माण हुआ और कैसे समाज का निर्माण हुआ, कब,
1000 सी में। यानी उस समय राज्य और समाज नाम का कोई शब्द था ही नहीं। तो जब राज्य नाम का शब्द नहीं था, समाज नाम का शब्द नहीं था, तो फिर समाज में और राज्य में किसी भी तरह की कोई डाइवर्सिटीज नहीं होगी। एकदम स्पष्ट हुआ। टिल 1000 CE, how the states was organized and how the society was organized, we have to study the first question. पहला क्वेश्चन है, हमको ये इस पर ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड स्टेट्स एंड सोसाइटी इमर्ज। इमर्ज मतलब क्या हुआ? उदय होना। कैसे समाज का और कैसे राज्य का क्या हुआ? उदय हुआ। एंड स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में यह समाज और यह राज्य कैसे फैले। स्प्रेड का मतलब फैलना। मतलब आप समझ लो कि दिस इज द इनिशियल स्टेज। ये 1000 सी क्या है? इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है, वेयर द सोसाइटी एंड स्टेट वाज बीइंग फॉर्म्ड। बीइंग फॉर्म्ड मतलब अभी शुरुआती दौर में क्या हो रहा था? बनाया जा रहा था। कैसे बनाया जाएगा? कैसे बनेगा? ये समाज का निर्माण कैसे होगा भाई? आपने बताया है ऑलरेडी, इट इज रिटन इन द बुक बोर्ड दैट द ग्रुप ऑफ द पीपुल। मान लो कि 50-100 लोग, 100-200 लोग पीपल, ये क्या थे? ये अनसिविलाइज थे, एक जगह रहना सीख रहे थे। अभी सिविलाइजेशन पढ़े हुए हैं आप लोग, सभ्यताएं पढ़ी हुई हैं। तो 100-200 लोग जब एक साथ क्या करना शुरू किए? रहना शुरू किए, है ना? When 100 or 200 people used to live together, एक साथ लोगों ने क्या करना शुरू किया भाई? रहना शुरू किया। जब एक साथ एक जगह पर लोगों ने रहना शुरू किया, दे नेम्ड एज अ विलेज। उसका लोगों ने क्या नाम दिया होगा? गांव का नाम दिया होगा, बस्ती का नाम दिया होगा, है ना? बस्ती का नाम कहा होगा, गांव का नाम कहा होगा। अब ये गांव चूंकि ये 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग कन्वर्ट हो गया किसमें भाई? विलेज में, गांवों में। अब इस गांव को भी चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए। ऑर्गेनाइज सिस्टम मतलब गांव का एक प्रमुख होना चाहिए, एक मुख्य व्यक्ति होना चाहिए, जिसके दिशा निर्देश में अन्य गांव के लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। जैसे मान लो कि उस गांव में हंटिंग करना हो, हंटिंग मतलब शिकार करना हो, भोजन का प्रबंध करना हो, खेती की गृहस्थी करनी हो, तो उस प्रमुख व्यक्ति के देख रेख में क्या किया जाएगा? इस गांव के सारे लोग काम करेंगे। ठीक है? तो जो प्रमुख व्यक्ति हुआ, दैट विल बी द लीडर। लीडर शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय तो नेता नाम का कोई शब्द ही नहीं था। तो वो गांव का जो प्रमुख व्यक्ति हुआ, है ना, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? किंग। एक छोटा सा क्या बन गया? राजा बन गया। कितने लोगों का? 100, 200, 500, 1000 लोगों का। और उसमें से कुछ लोगों ने को चुन लिया गया मिनिस्टर। मिनिस्टर जो राजा जो है वो मिनिस्टर के देख रेख में क्या करेगा? काम करेगा। और इसी 100-200 में से एक को राजा चुन लिया गया, कुछ को क्या चुन लिया गया? मिनिस्टर चुन लिया गया, है ना? और कुछ लोगों को क्या चुन लिया गया होगा भाई? सोल्जर, यानी सैनिक, है ना? सैनिक भी चुन लिया गया। कहां से ये आ रहे हैं? एक ही गांव से, जिनकी संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई। जो अस्थायी रूप से कहां पर रहने लगे? एक जगह रहने लगे। उनको गांव की अपनी क्या चाहिए? दे नीड टू सिक्योर देयर विलेज, दे नीड टू सिक्योरिटी फॉर देयर विलेज, दे नीड टू ऑर्गेनाइज देयर विलेज, है ना? दे मेक सम रूल्स रेगुलेशन, सम लॉ, कुछ नियम कानून बनाए, है ना? तो इस तरीके से एक गांव जो है
उसमें छोटे से किंग का क्या हो गया, निर्माण हो गया। एक मंत्री परिषद का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कुछ सेनाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से एक समाज का क्या हुआ, निर्माण। अब बताओ कि इस समाज में कहीं भी धर्म नहीं है, कहीं भी जाति नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, नहीं है। लेकिन यहां पर पेशा बदल गया, काम करने का तौर तरीका क्या हो गया, बदल गया, है ना। कुछ लोग इसी में से क्या हो गए भाई, बाहर निकल गए। जिन्होंने पढ़ना लिखना क्या किया, सीख लिया। पूजा पाठ कराना क्या कर लिया, सीख लिया। देखो कैसे बढ़ रहा है ये, तो उसको क्या कहा गया, ब्राह्मण। ब्राह्मण कुछ इसी में से क्या करने लगा भाई, एग्रीकल्चर होने लगा, खेती होने लगा। और खेती से संबंधित चीजों को लोगों ने क्या करना शुरू किया भाई, बेचना शुरू किया। उससे निकल गया क्या, ट्रेडर्स, व्यापारी। समझ में आ गया। तो देखो यहां पर सिस्टम ऑलरेडी बन रहा है। जिन्होंने देख रेख किया और जो किंग बने, उनको कह दिया गया भाई राजा जो बने। ठीक है, उनको कह दिया गया उस समाज में क्या है, क्षत्रिय है। ठीक है, जिन लोगों ने पूजा पाठ शुरू किया उसको क्या कर दिया गया, ब्राह्मण है। जिन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया गया उनको क्या कर दिया गया, भाई वैश्य है ना। आज जिन लोगों ने, उसी गांव के कुछ लोगों ने साफ सफाई का काम शुरू किया, उनको कर दिया गया शूद्र है। तो उससे क्या बना, वर्ण व्यवस्था बने। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है, वर्णा सिस्टम जिसको कहते हैं। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है, काम के आधार पर लोगों को क्या कर दिया गया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। बढ़िया समझ में आ रहा है। According to the occupation, the society was divided into different groups. That is known as the Varna system. उसको वर्ण सिस्टम के नाम से जाना। किसके आधार पर हुआ, हाउ द वर्ण सिस्टम वाज फॉर्म, वर्ण सिस्टम कैसे बना, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब जिसके द्वारा जो काम किया गया, उस काम के आधार पर क्या किया गया भाई, लोगों को कई हिस्सों में बांट दिया गया। जो लोग राजा बने, ताकतवर थे, दे हैव अ नॉलेज टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी। उनको ज्ञान था, जानकारी थी कि वो समाज को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। दे विल बी द लीडर ऑफ दैट टाइम। उस समय के वही क्या थे भाई, लीडर थे, नेता बने। जब नेता बनेंगे यानी सारे लोग उसकी बातों को क्या करेंगे, ऑल द ग्रुप्स, ऑल द सोसाइटी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय दैट पर्सन। उस व्यक्ति का क्या करेंगे, दिशा निर्देश का पालन करेंगे। वो किंग है, राजा है ना। उसको हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, क्षत्रिय। क्षत्रिय समझते हैं, सिंह, जिसको हम सिंह आज बोलते हैं, सिंह टाइटल लगाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, क्षत्रिय। जिन लोगों ने पूजा पाठ शुरू किया, वेद पढ़ा, ठीक है, उनको ब्राह्मण। जिन लोगों ने व्यापार किया उसको क्या कहें, ट्रेडर्स, वैश्य। और जिन लोगों ने साफ सफाई का काम किया उनको क्या कहा गया, शूद्र। इस तरीके से एक समाज का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब यहीं से देखो तो समाज दो चार भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। यहीं से द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्लियर, बन रहा है ये समाज, बन रहा है। अब एक गांव जो है वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब बट गया, और कई गांवों में क्या हो गया, ये बढ़ गया। जनसंख्या तो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो संख्या भी क्या हो जाएगी भाई, गांवों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और धीरे धीरे गांव, एक गांव से दो गांव, 5 गांव, 10 गांव, 50 गांव, 100 गांव, 200 गांव, इस तरीके से क्या होने लगे, बढ़ना शुरू हो गया। अब तब क्या बना भाई, स्टेट, एक राज्य का क्या हुआ, निर्माण, है ना। जो लोग छोटे गांव के राजा थे, अब वो क्या हो गए, बड़े गांव के राजा होने लगे। उन्हीं की टेरिटरी जो है, सीमाएं जो है वो क्या होने लगी, फैलना शुरू हो गई। और वही क्या हो गए, राज्य के राजा हो गए। इस तरीके से एक सिस्टम बना, जिससे धीरे 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 समाज का और
राज्य का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। क्लियर? वर्ण व्यवस्था क्या है आप लोगों ने समझ लिया। आगे देखते हैं। कह रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन पर हम लोगों ने फोकस कर दिया, हमको 2 क्वेश्चन ये समझना है, जानना है। कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब पिछले जो भी पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, वी ट्रैक द लॉन्ग जर्नी ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर आवर अर्लियर एंसेस्टर टू द इमर्स ऑफ द सेटल्ड कम्युनिटीज एंड सब कॉन्टिनेंट सिविलाइजेशन। प्रीवियस जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा कि मानव का विकास, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। मानव सभ्यता का विकास तो कॉमन चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले ये क्या थे भाई, गैदरर थे, हंटरर थे, गैदरर थे, शिकारी थे, इनका खुद से उत्पादन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये शिकार करते थे और उसी को कच्चा मांस खाते थे, पढ़े हुए हैं। उस समय मानव की स्थिति कुछ अलग थी। होमो इरेक्टस बोला जाता था, होमो सैपियंस बोला जाता था। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि किस तरीके से मानव जो है और अपनी सभ्यता का क्या किया, विकास किया, धीरे 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 क्रम गति से क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। वी ऑल्सो एग्जामिन द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, पढ़े हुए आप लोग, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, पढ़े हुए। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन ये एक ऐसा सिविलाइजेशन था जहां पर मनुष्य एकजुट रहना क्या किया, शुरू किया। द सेटल्ड परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी निवास क्या करना शुरू किया। सिंधु सरस्वती सभ्यता में पढ़े हुए हैं कि द पीपुल गेट अ नॉलेज टू क्रॉप देयर ग्रेन्स, अपने फसल का क्या किया, उत्पादन करना शुरू किया। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में पढ़े हुए हैं कि लोगों ने व्यापार करना क्या किया, शुरू किया। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि समाज जो था वो एक किंग के इशारे पर क्या होने लगा, चलना शुरू हुआ। वहीं पर पढ़े हुए मिनिस्टर बना, वहीं पर बने हुए भाई आर्मी बनी, सोल्जर्स बने, और वहीं पर पढ़े हुए हैं कि ये जो समाज था वो 4 हिस्सों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। क्लियर हुआ? जिसको हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब एक शब्द आया सिविलाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो इधर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। अब ये सभ्यता क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन? वो कोई भी पूछ, मान लो कि यू आर स्टडिंग एट द होम, घर पे आप पढ़ रहे हो, पेरेंट्स बैठ गए आपके बगल में, ऑब्वियसली बैठते ही पेरेंट्स, और उन्होंने कहा दिया कि सर ने पढ़ाया सिविलाइजेशन, बता दो सिविलाइजेशन क्या है। सर ने बता के पढ़ाया है ये क्या कहते हैं भाई, सोसाइटी का निर्माण कैसे हुआ, स्टेट का निर्माण कैसे हुआ, ये बता दो। सर ने पढ़ाया वन ऑफ सिस्टम क्या है, ये बता दो। तो आपके पास यू शुड हैव सम वर्ड, you should have a structure of the words that you can convert as a sentence। सब भी नहीं रहेंगे, हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हाउ वी कैन रिप्लाई टू आवर पेरेंट, हम अपने जो भी अभिभावक हैं उनको कैसे जवाब देंगे। अब ये सोसाइटी और समाज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन यू डोंट हैव एनफ वर्ड, आपके पास कोई शब्द नहीं थे कि आप क्या करें भाई, पेरेंट्स को बता सके, टीचर्स को बता सके, या कॉपी में चीजों को लिख सके। तो ये जरूरी होता है, ये जरूरी है, इसी को पढ़ना करते हैं। आज के बाद से अगर चाहेंगे तो बता सकते हैं ना कि समाज क्या है। तो समाज क्या है भाई, इट इज द ग्रुप ऑफ पीपुल। ये प्रीवियस ईयर का समाज है, यहाँ का समाज क्या है भाई, आज का समाज क्या है, अलग है। आज के समाज के रिस्पेक्ट में क्या आंसर देंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपुल डिफरेंट डाइवर्स पीपुल लिव टुगेदर लाइक अ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, फूड एक्सेट्रा। सिविलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, सभ्यता, इसको क्या कहते हैं, सभ्यता। सभ्यता किसको कहेंगे, सभ्यता है क्या, व्हाट इज सिविलाइजेशन। आप एक चीज समझो ना, एकदम सिंपली तरीके से समझो। जब मनुष्य को रहने का, बातचीत करने का, है ना, कोई तजुर्बा नहीं था, मनुष्य जानता ही नहीं था कि मेरा उद्देश्य क्या है, मनुष्य के पास कुछ लक्ष्य था ही नहीं,
मतलब मनुष्य का जो दिमाग था वो पूरी तरीके से एकदम बिना लिखा हुआ कागज था, सफेद व्हाइट पेपर था, जिसमें कोई भी चीज लिखी नहीं गई। उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता थी ही नहीं। वो जन्म लिया, इस पृथ्वी पर आया और उसने सिर्फ ये सोचा कि भाई, सोचा भी नहीं क्योंकि हंगर था, भूख था, सामने जो भी दिखा उसको मारा, खाया, इसके अलावा वो कुछ जानता नहीं था। लेकिन धीरे 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 उसने क्या किया, अपने आप में विकास किया, एक जगह रहने के तौर तरीके, अपने समाज का निर्माण, तन को ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास। ये जब सब कुछ मनुष्य ने धीरे धीरे क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप क्या करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तो ये सभ्य हो गया। और सभ्य और सभ्य में दोनों में अंतर है ना, अनसिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड। आमतौर पर हम बहुत सारे यहाँ पर 100-200 बच्चे अगर रहे तो मैं कह दूंगा, कुछ कुछ बच्चा उड़नता करता है, तब कहते हैं कि तुम असभ्य हो। इसका मतलब क्या है कि तुमको बैठने नहीं आता है, तुमको पढ़ने नहीं आता है, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डोंट नो हाउ टू सिट, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इन योरसेल्फ इन द सोसाइटी। तो उस बच्चे को हम क्या कह सकते हैं, असभ्य, यानी उसको इस तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन वही बच्चा 100-200 का बैच चल रहा है, उसमें सभ्यता के साथ क्या हुआ, बैठा हुआ, वो टीचर्स को क्या कर रहा, फॉलो कर रहा है, टीचर्स की हर एक बात को क्या कर रहा है, ध्यान से समझ रहा है, तो हम कहेंगे कि सिविलाइज्ड। यदि पेरेंट्स ने उसको क्या किया है, सब कुछ सिखाया है, दैट हाउ टू फेस द सोसाइटी, हाउ टू फेस द कोचिंग क्लासेस, हाउ टू फेस द टीचर, उसके लिए हम शब्द कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सिविलाइज्ड। और जो लोग ऐसा नहीं करें उसके लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अनसिविलाइज्ड। यानी जब मनुष्यों ने अपने जीवन को बेहतर तरीके से रहने की प्रक्रिया, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, अपने समाज के लोगों को संगठित करने की प्रक्रिया, जब सब कुछ सीख लिया तो उसको हम लोगों ने शब्द दिया कौन सा है, सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिंधु, सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। यानी इस तरह की जो कल्चर है, परंपराएं हैं, वो किस सिविलाइजेशन से डेवलप हुआ, तो सिंधु सरस्वती, यानी सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे जब लोग क्या होने लगे, एकत्रित होकर के रहना शुरू किए, उनमें सभ्यता आ गई कि हमें अपने परिवार को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, भोजन कहां से जुटाना है, व्यापार कैसे करना है, अपने गांव का सुरक्षा कैसे करना है। जब सब कुछ लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। क्लियर हो गया, समझ में बात आई। We also examine the Sindhu-Saraswati civilization along with our Bronze Age civilization of the world. सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ ही क्या विकसित हुआ भाई, ब्रोंज एज। ब्रोंज एज का मतलब ताम्र युग, तांबा का युग है ना, उसको क्या कहेंगे भाई, तांबा का युग भी प्रारंभ। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रोंज, ब्रोंज से बने हुए। स्टोन एज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो और ये क्या कहते थे, इक्विपमेंट्स बनते थे, वो किस चीज के बनते थे भाई, पत्थर के बनते थे। ब्रोंज एज आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी औजार बनने लगे वो किसके बनने लगे, ब्रोंज के बनने लगे। आयरन एज भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, यानी लोहा के भी क्या होने लगे, औजार बनाए जाने लगे। तो अलग अलग जिन जिन धातुओं का जिस जिस समय में क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया, उसको अलग अलग एज के नाम से क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। Let us now study the historical development in the Indian subcontinent. अब यहां पर शब्द है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कितने लोग जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इसको क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप, यानी भारत के आसपास के रहने वाले देश, भारत की सीमा से
जिन भी देशों की क्या लगी हुई है, सीमाएं लगी हुई है ना। या एशिया के अंतर्गत जो जो देश आते हैं उसको एशियन कॉन्टिनेंट कंट्रीज के नाम से जानेंगे। और भारत के सीमा से जिन जिन देशों की क्या हुई है, सीमाएं लगी हुई है, उसको क्या कहेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। पढ़ना क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद रेफर्स टू द स्टेट एंड सोसाइटी अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी, मतलब पहला 1000 सी में भारत के उपमहाद्वीप कैसे विकसित हुए हैं, ये मुख्यतः हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की जब समाप्ति होगी, खत्म होगा, we will notice that our understanding of this period is a more detailed and qualitatively enriched। तो हम समझेंगे कि इस संदर्भ में जो हमको पढ़ना था उसमें काफी ज्यादा हम लोगों ने क्या किया, बातों को सीखा, है ना, और गुणवत्ता पूर्वक अध्ययन किया। अगला टॉपिक पर चलते हैं। यहां से आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका रह जाएगा, कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस।